वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज आपको आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स का सामना करना पड़ेगा। देखो, बहुत सारा ये अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। पहले मैं आपको बहुत सारे नॉर्मल बताऊंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लग जाएंगे। है इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले बात की जा रही है कि देखो, आर्टिकल आर्टिकल नहीं आते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ट्रिक से आप सीख जाओगे। तो देखो, आर्टिकल हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, कोई भी चीज जो कि डेफिनेट है, यानी कि जैसे दा एक डेफिनेट है। और इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट नहीं हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ए या फिर एन। और आपको पता होना चाहिए ए और इन इन दोनों का मतलब होता है एक। देखो, ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर दे रखा है इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, बताओ। तो अभी मैंने बताया था ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने समझा दिया। अब देखो, डेफिनेट आर्टिकल जो डेफिनेट होता है, मैंने बोला कि जैसे सूरज पूरब से उगता है, या फिर ताजमहल जो है वो यूपी के आगरा में है ना। तो ये क्या हो, ये डेफिनेट है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं ना कि नहीं है। अगर मैंने बोला कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। इसलिए इस डेफिनेट आर्टिकल में हमेशा हम क्या लगाते हैं, दा क्यों लगाते हैं? अब ऐसा तो नहीं ना, अगर मैंने बोला कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, अब ऐसा तो नहीं कि दो सूरज हो, एक तुम्हारे घर में से उग रहा हो और एक पड़ोस में से। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फिक्स होता है। तो जो भी चीज यूनिक होती है, फिक्स होती है, उन सबको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि उनको दा की श्रेणी में लिखा जाता है। और आपको पता भी है, जैसे ताजमहल है वो डेफिनेट है, इसलिए उससे पहले दा आता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दा। अच्छा, इसके बाद देखो, आर्टिकल्स आर आपको बता दिया कितने टाइप के होते हैं, दो, इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। डेफिनेट में दा आता है और इनडेफिनेट में क्या आता है, बताओ, ए या फिर एन। और बताओ, ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, एक और अब थोड़ा हम डीपली बताते हैं। एन मतलब होता है जब कभी वॉवेल यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की अगर शुरुआत वॉवेल की साउंड से हो रही हो तो एन लगा देना। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उससे पहले आपको ए एन लगाना है। तो अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आपको उससे पहले ए लगाना है। बस याद रखना कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। देखो, ए इज यूज्ड अभी बताया था। ए किसके लिए यूज होता है, बताओ? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। जैसे मान लो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा बुक, क्या लिखा, ये साउंड को ध्यान रखना। कॉन्सोनेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉबल से पहले एन लगा दो, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगा दो। ये गलत है। गलत तो मतलब ये 80% आप इसको जानते हैं, लेकिन 20% जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा साउंड से बनता है। तो साउंड को आप याद रखना। जैसे यहाँ पर लिख रहा है बुक, अब देखो इसकी जो शुरुआत है साउंड है, बताओ, बावकड़ी, यानी कि इसे बा से साउंड हो रही है। और बा रहा है मतलब साउंड क्या है आपका, कॉन्सोनेंट का है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता, जैसे क्या लिखूं, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा मैंने एप्पल, यहाँ पर लिखा एप्पल, तो एप्पल मतलब सेब। यहाँ लिख रहा है ए, तो ये जो साउंड आ रही है ये कैसी है, एक वॉवेल की साउंड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आगे देखिएगा, एन इज यूज्ड अभी बताया था, एन किससे पहले, वॉवेल से पहले यूज किया जाता है। आगे दा इज यूज्ड अभी बताया था। देखो, नेशनल वर्ड्स, कोई भी नेशनल वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर हिस्टोरिकल प्लेस प्लेस हो, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो, वो सबके पहले हम क्या लगा देते हैं, दा लगाते हैं। मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, देखो इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ कर लो ऑल, सबके आगे यूज होता है। आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन दा का यूज होता है, एडजेक्टिव से पहले ए एन दा का यूज होता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो जाता है? जैसे देखो, मैंने बोला यू आर ए गुड बॉय, आप बोलोगे ना कि सर वो तो नाउन से पहले होता है। यू आर अ गुड बॉय, बताओ ये गुड है ना? ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इस लड़के की क्वालिटी को बता रहा है। तो अब ये एडजेक्टिव है, तो बताओ ये जो ए यूज हो रहा है वो इस गुड से पहले ही तो यूज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव से पहले यूज हो रहा है। लेकिन हमको माइंड में ये बात याद रख लेनी चाहिए कि जो ए और एन होता है वो यूज होता है सिर्फ नाउन के लिए, जिसे आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है, उससे पहले ए एन का यूज होता है। तो देखो, गुड से पहले हमने लगा दिया है, वो इसका प्लेस है, वो रूल है कि यार अगर एडजेक्टिव और नाउन आए तो एडजेक्टिव से पहले लिखते हैं, ये चीज। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो ए आया है वो बॉय के लिए आया है, क्योंकि जिसे आप गिन सकते हैं उसी के पहले तो आप ए एन लगाएंगे। तो गुड़ को तो गिन नहीं सकते कि एक गुड़ दो गुड़, हम लड़के को गिन सकते हैं, इसलिए ये जो ए आया है वो बॉय के लिए आया है, ना कि गुड़ के लिए। अच्छा देखो, अब एडजेक्टिव बता दिया, नाउन। अच्छा, एडवर्ब कैसे, नीचे एग्जाम्पल है, देखो इसमें ऑल ऑफ दिस कर लेना। विच सेंटेंस इज करेक्ट, देखो यहाँ पर लिखा है सी वाला,
सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही है, ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, क्या है बताओ, एडवर्ब है। तो ये जो ए यूज हो रहा है वो एडवर्ब से यूज पहले हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एडवर्ब से पहले भी यूज होता है। तो देखो हमने सी वाला भी वेरीफाई कर लिया। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, बस जो बोल रहा हूँ उसे समझते जाना। देखो ये डॉक्टर लिख रहा है, ये क्या है बताओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मतलब सिंगल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, नाउन है, देख सकते हैं आंखों से। तो इससे पहले ए एन का यूज होगा। ये लिख रहा है डॉक्टर यानी डी, और डा की जो साउंड आ रही है मतलब क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले बताओ क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं, तो यहाँ एन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब इसके अंदर थोड़े अलग अलग एरर दे रखी हैं, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। सबको एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं रहेगा। यदि आप गलती से भी इस चैनल पर आ गए तो देखना ये गलती आप बार बार करोगे, क्योंकि आपको क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कंसेप्चुअली, उनको धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसा करना, आप पहले ना एक आर्टिकल का चैप्टर पढ़ लेना जो भी आपके पास बुक है, और उसके बाद फिर से एमसीक्यू को लगाना। सारे क्वेश्चन आपके सही जाएंगे और डाउट भी एकदम क्लियर खत्म हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, जैसे रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। यानी कि जो रवि है वो सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जो है उसको बहुत अच्छा पसंद करता है, जबकि जॉब की तुलना में। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को ध्यान रखना। प्रीफर के बाद कंपैरिजन हो रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब में। तो अगर प्रीफर यूज हो रहा है तो हम कंपैरिजन के लिए हम हमेशा टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू, देन नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, देन। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, टू के बाद ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो बताओ इससे पहले ए यूज होगा कि नहीं होगा, तो सी वाला एरर है। आगे देखो, निशा वॉज रीडिंग विद सच अ कॉन्सेंट्रेशन दैट शी डिड नॉट हियर द डोर बेल। यहां पर आपने, मैंने बोल ही दिया है, मुझे याद है ऐसा, सच अ कॉन्सेंट्रेशन, सच के बाद ए आता है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि दे रखा है तो सच के बाद आपको ए या फिर एन लगाना होता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, ए एन कब लगेगा सर जी, देखो अगर वॉबल आ जाए, वॉबल साउंड आ जाए तो एन लगा देना, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो ए लगा देना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, चलो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लिख रहा है गो, अब बताओ इससे पहले क्या यूज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, हमारे ऐसे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं कि कुछ तो बेचारे सीधे साधे से हैं। देखो यहाँ पर ये गो लिख रहा है ना, अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, मतलब बिना सोचे, मतलब तुक्का मारेंगे सबसे पहले तो। देखो मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला था कि अगर ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाते हैं, ए। आप यही लगाया होगा आपने, ए गो ही लगाया है ना, बोलो यस और नो। ए लगा दिया, मतलब ये गलत हो गया। सर जी गलत कैसे हो गया, हमने तो सही किया है सर, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं, वॉवल से पहले एन लगा देते हैं। देख मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज है आप जिसमें भी ए एन लगा रहे हैं मतलब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बता, ये सिंगुलर है, अरे यार जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो प्लूरल होती है। पहली बात तो देख, यानी कि अगर कभी भी आपको आर्टिकल लगाना है तो एक बात हमेशा याद रखना, वो कौन सी है, यानी जो भी चीज यहाँ पर जो आप नाउन लिख रहे हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। मतलब शुरुआत से सिंगल देखो पहले, फिर ये देखो काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर देखो वो नाउन है या नहीं। अगर वो इन वो तीनों चीजों को वेरीफाई करता है तभी आप ए एन लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते। अभी एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आया था ना, वो ऑलरेडी पता है क्या दर का, वो एडजेक्टिव, सॉरी क्या था, हाँ, वो क्या दे प्लूरल दे रखा था और उससे पहले ए एन भरवा रहा था। तो वो देखो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ऐसा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए यदि आपको आर्मी में ज्वाइनिंग करनी है तो देखो पहले क्या करना, आपको रेस क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद मेडिकल, ये सुनो, उसके बाद होगा आपका फिजिकल। ये तीन स्टेज हैं जो आपको करनी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही एक नाउन से पहले ए एन दा लगाने का चक्कर ये होता है कि अगर आप जिससे भी पहले ए एन दा लगा रहे हैं मतलब क्या है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। दा की तो बात अलग है कि वो प्लूरल से भी पहले आ जाता है, बट बेसिकली हम यहाँ पर ए और एन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन तीनों के तीनों फॉलो हो रही हैं तभी आप ए एन लगा सकते हो। अब देखो सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पे लिख रहा है गो, अब ये बताओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चलो सिंगुलर, अब पता नहीं चल रहा कि सर ये सिंगुलर है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलो।
काउंटेबल है, क्या गो को गिन सकते? एक जाना, दो जाना नहीं गिन सकते। तो देखो ये कैंसिल, जब अगर ये बताओ यदि आप फिजिकल में फेल हो जाते हो, आर्मी के फिजिकल में, है ना, या फिर मेडिकल में फेल हो जाते हो, तो क्या आपकी ज्वाइनिंग होगी? नहीं होगी। ऐसे ही ये चीज होती है, अगर इनमें से ये जो तीन चीज दे रखी है, अगर एक भी फेल हो गया मतलब उससे पहले ए एन लगेगा ही नहीं, आगे भले ही मत चेक करो। अब आपने सोचा सर थोड़ा और चलो, तो देखा ये नाउन है, बताओ गो मतलब जाना, और जिसके पीछे ना आ जाए मतलब वो नाना, मैंने बताया था वर्ब होता है, तो यार ये तो वर्ब है, जबकि हमें तो नाउन चाहिए, तो हर कंडीशन से गलत है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, चलो ये सिंपल सा देता हूं, ये बताओ ड्रिंक इससे पहले क्या यूज होगा? जो बच्चे होशियार हैं उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सर डीपली ज्यादा बता रहे हैं, नहीं यार देखो, अगर नहीं देखना आप हट सकते हैं, लेकिन जो बेचारे जो नए हैं, जो जिनको नहीं आता, और भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, उनको मैं समझाऊंगा, तो कम से कम उनको समझ में आना चाहिए। देखो अब यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने ड्रिंक, क्या लिखा? ड्रिंक। तो अब ड्रिंक मैंने यहां पर लिख दिया, तो बताओ ड्रिंक से पहले क्या यूज होगा? नहीं, वो तो वर्ब है, ड्रिंक माने पीना, तो इससे पहले नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, मैंने लिखा यहां पर मिल्क, चलो बताओ, अब इसे तो आप देख सकते हो, बताओ इससे पहले क्या यूज होगा? सोचो, ए होगा या फिर एन होगा, जल्दी बताओ। तो मुझे पता है ज्यादातर आंसर जो आ रहा होगा वो ए आ रहा होगा, क्योंकि सर ये कॉन्सोनेंट है, आपने ए लगा दिया। क्या आपने उस चीज को फॉलो किया जो मैंने आपको बताया था अभी? मैंने कहा था आप जो भी, यानी कि अगर आप ए लगा रहे हैं या फिर एन लगा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को फॉलो करना चाहिए। बताओ, मिल्क क्या ये सिंगुलर है? क्या आप इसे सिंगुलर प्लूरल कह सकते हैं? बताओ बताओ। काउंटेबल, क्या दूध को आप गिन सकते हैं? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। नाउन है, हाँ आंखों से देख तो सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते यार। जब आप पहले ही रेस में फिजिकल में फेल हो गए, तो आगे जाकर के आप क्या चेक करोगे? पहले ही फेल हो गया तो ज्वाइनिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बात है। अब देखो मिल कैसे आप काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट नहीं कर सकते तो हम उससे पहले ए एन नहीं लगा सकते। मतलब क्या हुआ कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तभी तो इसे बोलते हैं, अगर होगा तभी यूज होगा। अब ज्यादा देखो मैंने पूरा बता दिया। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर सच अ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसे गिन सकते हैं। आगे चलो, वॉट शॉर्ट ऑफ द पीपल, नहीं यहाँ पर दा यूज नहीं होगा, सिंपली ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, दा से पीपल से पहले, यानी 90% केसेस में दा नहीं यूज होता है। बाकी स्पेसिफाई यदि वो कर रहा है कहीं की जाति को, कहीं के लोगों को, तो दा यूज होता है, बट 99% में दा यूज मत करना। आगे देखिएगा, शी टोल्ड दैट नॉट मेक अ नॉइज, तो ये तो पढ़ा ही होगा आपने यार खूब है, ये एक अलग ही है, यानी कि ये लिखना पड़ता है मेक अ नॉइज। आपको नॉइज से पहले क्या है? ए लगाना है, ये पूरा का पूरा समझ लो फ्रेजल है ये। मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना, तो इसमें ए आता ही आता है, आपको याद करना है। जो कॉन्सेप्ट वाला है वो समझा रहा हूं, तो डी वाला, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डीपली बता देता हूँ, ये समझाने वाले बात है। देखो यहाँ पर जो लीस्ट वर्ड यूज हुआ ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और हमने क्या किया था, जो ऊपर वाले जिन्हें आप थोड़ा बोरिंग फील कर रहे थे, यहाँ पर बताया था यदि सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो आपको दा यूज करना है, बस वही तो बात है। तो वहां पर क्या बताओ, लीस्ट यूज हो रहा है ना, जब लीस्ट यानी वो सुपरलेटिव है। सर पहचानेंगे कैसे सर जी कि ये सुपरलेटिव है? देखो थोड़ा बेसिक यदि कमजोर है तो चलो बता देता हूं। अगर देखो कभी भी ई आर आ जाए, क्या आ जाए? ई आर, तो याद रखना उससे बाद आपको देन लगाना है, टी एच ए एन वाला लगाना है। अगर ई आर आ जाए, ई आर वाली डिग्री को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और अगर किसी के लास्ट में ई एस टी या फिर एस टी, ज्यादातर एस टी मान लो आप, अगर एस टी आ रहा है मतलब इसे बोलते हैं सुपरलेटिव। तो जो भी कोई सुपर होगा तो बताओ उससे पहले दा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भाई ताजमहल बड़ा सुपर है ना, सूरज बड़ा सुपर है, तो दा लगा देंगे आप। तो वही वाली बात है कि सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में एस टी आ जाता है, तो आपको उससे पहले क्या लगाना है? दा लगाना है, ठीक है। एक और बात, अगर कंपैरेटिव यानी जिसके लास्ट में ई आर आ जाए तो उसके बाद आपको देन लगाना है, ठीक। एक और बात, अगर कभी प्रीफर आ जाए, तो आपको अभी बताया था प्रीफर में कंपैरिजन के लिए देन नहीं टू लगाते हैं। सर जी अगर हम भूल गए तो देखो, ये क्या ई आर और ये भी ई आर है, तो बताओ ये कितनी बार आ रही है? दो बार आ रही है। दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू। तो ये है ना टू, हो गया याद। चलो अब यहां पर जो कॉन्सेप्चुअल है वो बताता हूं, ये सुपरलेटिव है इसलिए यहां पर हम दा लगाएंगे, डी वाला। आगे देखो, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। तो देखो हमेशा याद रखो, बाई के बाद डायरेक्टली वो नाउन आता है, बाई अ मिस्टेक नहीं, बाई मिस्टेक होता है। आपने आप ऐसे बोला होगा आपने, ये तो यार मुझसे बाई मिस्टेक हो गया, सर बाई मिस्टेक नेगेटिव कमेंट लिख दिया।
तो देखो वो क्या होता है, बाय मिस्टेक होता है, ठीक है, बाय ए मिस्टेक नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर रखा होगा। चलो अब इसमें बी वाला हो गया। अच्छा एक और देखो, द हायर ही क्लाइम्स कूलर ही फील्स, यानी जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ज्यादा हम फील करते हैं। मैंने एक बोला था आपको, एक मोटिवेशनल वीडियो दी थी 24 आवर्स स्टडी करने का, उसमें बोला था द मोर यू डू द मोर यू गेट, ये बोला था। तो देखो ये क्या होता है, यानी कि अगर दोनों तरफ सेम क्वालिटी की बात हो रही है, ये समझ रहा मैं जो बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जो कूलर दे रखा है उस कूलर से पहले भी दा का यूज होगा। सर कैसे समझाना, अगर देखो दो सेंटेंस है, अगर दो में स्टार्टिंग जो हो रही है वो दोनों की कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है, तो ये रूल है याद रखना, दोनों की स्टार्टिंग कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है, मतलब दोनों से पहले आपको दा लगाना ही लगाना है। जबकि कंपैरेटिव से पहले क्या, सुपरलेटिव से पहले दा आता है। लेकिन ये रूल है, अगर दो सेंटेंस है और दोनों की स्टार्टिंग यदि कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है तो आपको उनसे पहले दा लगाना ही लगाना है, दोनों से पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट, यानी कूलर से पहले क्या हो जाएगा, दा का यूज होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में जब कोई समानता जब भी कोई समानता या फिर बनावट में दोनों के पहले क्या दा का यूज करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे, आई हैव नो मनी टू बाय मोटर कार। यार ये बताओ, मोटर कार ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब है कि आप उनसे पहले आपको ए एन यूज करना ही करना है, अकेला नहीं छोड़ सकते। आई प्ले वायलिन बट नॉट द पियानो। देखो पहली बात तो ये कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र जिन्हें हम बोलते हैं, तो वाद्य यंत्र के पहले दा का प्रयोग करते हैं, मतलब वायलिन के पहले दा का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम बताओ क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। देखो तो यहाँ पर अब ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च। देखो अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चलो है, जबकि मैं बता दूं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर डी वाला है, इसमें दा नहीं आएगा, बस बात खत्म, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर तो ये रट्टा मारना हो गया कि सर जी चर्च आ जाए तो उससे पहले दा नहीं लगाते। वैसे देखो ऐसा नहीं है, दा लगता है और नहीं भी लगता, ये दोनों बातें अब ये समझाने के विषय है। अब समझना, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि आई गो टू स्कूल, ये तो आप पढ़ा होगा ना, ये भी तो एक चर्च भी तो एक प्लेस है ना, ऐसे स्कूल प्लेस है। आई गो टू स्कूल, अगर आपने और दूसरा सेंटेंस लिखा कि आई गो टू द स्कूल लिख दिया, सर फिर इन दोनों में सही है या फिर गलत है। देखो मेरे दोस्त, जबकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपको लगाना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं लगा रहे। अगर आपने लगा दिया तो दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा। यानी जो भी आपकी डेस्टिनी होती है, जहां पर आप जाते हैं आते हैं, वो एक प्लेस होता है, अगर आप उससे पहले दा लगा देंगे तो उसका मोटिव चेंज हो जाएगा। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल, इसका मतलब है मैं पढ़ने जाता हूँ स्कूल को। अगर आपने दा लगा दिया, इसका मतलब है कि आपका मतलब पढ़ने ना हो करके हो सकता है फीस जमा करने, हो सकता है कि अपने छोटे भाई बहन को खाना देने जा रहे हैं, या फिर टीचर से मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर फीस सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, या फिर बुक्स दिलवाने, बैग दिलवाने के लिए। तो आप अगर दा लगा देंगे ना किसी भी प्लेस से पहले, तो जो जाने आने का जो भी मोटिव होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आ गया, अरे आई गो टू चर्च आ जाएगा, तो दा मत लगाओ, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो एरर तो निकालना है ना, देखो इसमें कोई एरर नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, मतलब दा वाला एक एरर होता भी है और नहीं भी होता, तो आप वहीं पर टिक कर दो। मैंने कॉन्सेप्चुअली पूरा बता दिया आपको, ताकि डाउट आपका ना रहे। आगे हम बात कर देते हैं कि इट इज वेरी, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन क्या करूं। इट इज वेरी ऑथेंटिकेटेड सोर्स, हैंस यू मस्ट रिलाई ऑन इट इफ यू वांट टू नो द रियल कॉज। इसमें आपको समझना है इसमें क्या एरर हो सकता है। देखो यहाँ पर जो वेरी यूज हो रहा है ना, ये वाला किधर गया, इफ यू वांट टू नो द रियल कॉज, ये देखो वेरी यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेरी। तो अगर एक रूल होता है, अगर एडजेक्टिव आ जाए और एक नाउन आ जाए, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एडवर्ब यूज हो रही है, क्या हो रही है, एडवर्ब, तो उससे पहले आपको आर्टिकल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो रहा है तो उसके लिए आपको ए एन लगाना ही पड़ता है। तो अब लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ, तो वो हमेशा, अगर ऐसा कोई केस बन रहा है, मान लीजिएगा अगर एडजेक्टिव नाउन है, सिर्फ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप एडजेक्टिव के पहले ए एन लगा दो। अगर एडवर्ब और आ गई उस एडजेक्टिव से पहले, तो फिर इन दोनों से पहले, मतलब एडवर्ब से पहले ए एन लगेगा। चलिए ए वाले में आगे हम बात कर लेते हैं कि सुमन इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, सो वी टीच हिम केयरफुली। तो देखो जो सुमन है, अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या गलती है, देखिएगा। अब इसमें आप सोचेंगे सर सुमन तो एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पर लड़की की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर हम हर कर लें, तो चलो ठीक है, वो भी एक एरर हो सकता है, लेकिन इसमें एक दूसरा भी एरर है। बच्चों के बेस आपका भी खैर दिमाग सही चल रहा है।
इसका मतलब है कि अब देखो यहाँ पर हम बात करें, अगर आप एक ही किसी व्यक्ति की, अगर पर्सन की किसी भी क्वालिटी की यदि बात करते हैं, तो एक ही की अगर बात हो रही है, तो मतलब क्या होता है कि आप डबल जो एडजेक्टिव दे रखे हैं सुपरलेटिव, आप दो बार यूज नहीं करेंगे। यदि एक ही पर्सन की क्वालिटी की बात हो रही है, चाहे उसकी दो क्वालिटी हो, जैसे लंबा है और स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, एक ही पर्सन की यदि क्वालिटी हो, चाहे वो दो हो चाहे 10 हो, सिर्फ पहली वाली क्वालिटी से पहले आपको दा लगाना है अगर सुपरलेटिव आ रही है तो। बाकी दूसरी तीसरी से पहले अगर दा आ रहा है तो हटा देना। जैसे देखो यहाँ पर ये दा आ रहा है, ये हटा देंगे क्योंकि पहले दा आ चुका है, बार बार रिपीट नहीं करते हैं अगर एक ही पर्सन की क्वालिटी होती है तो। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। यानी बेस्ट से पहले दा का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही यदि नाउन के लिए दो बार आर्टिकल आपने पता है यूज ही नहीं होता है। आगे, ऑल द मॉडर्न amenities of life we enjoy at present lies in the science। सिंपल, साइंस से पहले दा का यूज नहीं होता, ये आप याद कर लो। इट इज द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, सो द इवेंट विच यू फाइंड एट प्रेजेंट इज मैटर ऑफ प्लेजर। सोचो इसमें क्या गलती हो सकता है। देखो यहाँ पर जो ये मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर के पहले दा का यूज होगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन अगर कभी भी ऐसा कोई केस बनता है, जैसे देखिएगा मैं आपको पूरा समझाऊं, अगर देखो नाउन ऑफ और नाउन आ जाए, नाउन ऑफ नाउन आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले वाले नाउन से पहले आपको दा लगाना है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं समझा रहा हूं आपके समझ में जरूर आ रहा होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दा और ऑफ की जोड़ी होती है, कई बार मैं बता चुका हूँ, कई बार पूछा भी गया है। तो अगर नाउन ऑफ नाउन आ जाए तो पहले वाले नाउन से पहले आपको दा लगाना है। तो बताओ क्या इस नाउन से पहले क्या दा यूज हो रहा है? नहीं, तो मतलब डी। आगे बात करते हैं कि ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर डिसगेस्ड राइटर और एडिटर। तो ये तो बहुत सरल है भाई, आपको आराम इसे बता सकते हैं। देखो इसमें समझा देता हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, चलो ये अच्छा है। आप मुझे बताना इसमें कौन सा पार्ट जो कि एरर है, थोड़ा जल्दी बता देना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इन्वाइट करें राम सर के चैनल पर।